चंदौली के चहनिया ब्लॉक स्थित कांवड़ गांव में गबन के आरोपों ने हलचल मचा दी है। यहां की सियासत उस वक्त गर्मा गई जब ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ब्रिजेश कुमार सिंह पर लाखों रुपए की हेराफेरी का गंभीर आरोप लगा। आरोप था कि उन्होंने पंचायती राज विभाग के शासनादेशों को ताक पर रखते हुए सरकारी धन को अपने निजी फर्म में डाइवर्ट किया है। लेकिन इन धधकते आरोपों के बीच प्रधान प्रतिनिधि ब्रिजेश कुमार सिंह चट्टान की तरह खड़े हो गए हैं। उन्होंने मीडिया के सामने आकर इन सभी आरोपों का जोरदार खंडन किया है। ब्रिजेश सिंह ने मीडिया के सामने स्पष्ट रूप से कहा कि उन पर लगाए लाखों के घोटाले का आरोप निराधार है। गांव में हुए विकास कार्य मेरी बेगुनाही का सबूत है। समतलीकरण, दिव्यांग शौचालय, अमृत सरोवर और चक रोड के काम नियमानुसार हुए हैं, जिसमें कहीं कोई अनियमितता नहीं बरती गई है। उनका कहना है कि आरोप तो कई हैं, लेकिन उनके पास हर सवाल का जवाब है। उन्होंने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है ताकि सच्चाई सामने आ सके। अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। बहरहाल इस खबर ने गांव की राजनीति में भूचाल ला दिया है, जहां एक तरफ आरोप लगाने वाले हैं तो दूसरी तरफ अपने बेगुनाही के दावे कर रहे प्रधान प्रतिनिधि ब्रिजेश कुमार सिंह हैं। सबसे पहले तो आपका परिचय। मैं ग्राम सभा कांवड़ के प्रधान श्रीमती धीरज सिंह का पति हूँ। मेरा नाम ब्रिजेश कुमार सिंह है। ब्रिजेश जी, इस समय आपका गांव और आपका नाम चंदौली जनपद में काफी सुर्खियां बटोर रहा है जी। एक खबर वायरल हो रही है कि आपने पंचायती राज विभाग के लाखों रुपए का गबन किया हुआ है जी। और अपने बहुत सारे करीबियों के खाते से आपने ट्रांजैक्शन करा करके एक तरीके से आपके ऊपर चोरी का और गबन का आरोप लगाया गया है। इसको आप किस रूप में देखते हैं और क्या बताना चाहेंगे, सच्चाई क्या है? देखिए, ये जो आरोप लगाने वाले हैं, इनका आरोप मैं नहीं समझता कि बहुत प्रभावी है, इसलिए कि उनको शायद ये पता ही नहीं होगा कि ये शासनादेश कब लागू हुआ और मैंने कब ये पेमेंट किए हैं। चूँकि आप मेरे फर्म को देख लें तो मैं पिछले 10 वर्षों से ब्लॉक में क्षेत्र पंचायत, विधायक निधि और ग्राम सभाओं में आपूर्ति करता हूँ सामानों की। तो वो फर्म मेरी पहले से है और मैंने जो भुगतान किए भी वो इस जानकारी के अभाव में कर दी कि ऐसा कोई शासनादेश जारी हुआ है। ये शासनादेश जारी हुआ जून 2022 में और उसके बाद मुझे लगता है जुलाई अगस्त तक मैंने भुगतान किया। फिर जब मुझे पता चला कि नहीं ऐसा भी कोई शासनादेश शासन ने जारी किया है तो मैंने फिर अपने भाई के फर्म पर भुगतान करना बंद कर दिया और 2022 के बाद से अब तक कोई भी भुगतान मेरा न मेरे अपने भाई की फर्म पर न या मेरी पत्नी की फर्म पर कहीं हुआ ही नहीं है। जैसा कि जो पेपर में जो चीजें आपके बारे में जो निकली हुई हैं उसमें ये चीज दिखाया गया है कि 2022-23 की जो वित्तीय वर्ष थे उस वित्तीय वर्ष में आपने महालक्ष्मी इंटरप्राइजेज जो आपकी फर्म थी और आपकी उमरावती देवी जो इंटरप्राइजेज है उसके अंतर्गत जो है कि ये ट्रांजैक्शन किए गए और आप ये भी कह रहे हैं कि शासनादेश आने के बाद से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। इसकी पुष्टि कैसे करेंगे आप? इसकी पुष्टि का ये है कि कोई भी ऐसा शासनादेश ये लोग ले आके मुझे दिखा दे जो मुझे रिसीव कराया गया हो या मेरे सचिव को रिसीव कराया गया हो और जानबूझ करके हमने ऐसा किया हो। हम तो इसको लिख के शपथ पत्र के माध्यम से भी देने के लिए तैयार हैं कि मुझे ऐसा कोई भी शासनादेश नहीं प्राप्त हुआ था और ना ही मैंने कोई ऐसा शासनादेश रिसीव किया है। हाँ, जब मुझे ये जानकारी हुई कि नहीं ऐसा कोई शासनादेश जारी हुआ है, जब वो शासनादेश मुझे मिला तब लोगों को पता चला कि नहीं ऐसा कोई शासनादेश आ गया। तब से हमने ये जितनी भी ऐसी फर्में थी वो अपने ग्राम सभा में उसका आपूर्ति लेना बंद कर दिया। पहली फर्म आपकी कब बंद हुई? पहली फर्म मेरी बंद हुई है 2023 में। 2023 में बंद हुई। और दूसरी फर्म आपने स्टार्ट कब किया? दूसरी फर्म हमारी स्टार्ट हुई थी 2016 से। 2016 से आप दूसरी फर्म, तब तो पहले 2016 फर्म पहले न वो रही होगी, उमरावती पहले स्टार्ट हुई थी या आप? पहले उमरावती स्टार्ट हुई थी, उसके 1 साल बाद 2015 में मैंने उमरावती का जीएसटी लिया था और 2016 में मैंने महालक्ष्मी की जीएसटी ली है। लगभग कितने रुपए का ट्रांजैक्शन आपने इन दोनों फर्मों में किया? लगभग होगा 3-4 लाख के आसपास का। इसमें लाखों रुपए के गबन आपके? भाई 3 या 4 तो लाखों में ही ना आते हैं भाई। करोड़ों रुपया का कोई बजट तो ग्राम सभा को मिलता नहीं। आपके साथ साथ ये भी बताया गया है कि जो चानिया ब्लॉक है उस चानिया ब्लॉक के सचिव और जो कर्मचारी वहाँ के हैं वो सब मिली भगत करके जो है कि उसमें सहयोग दिया है आपको गबन करने में जो है। ये सब निराधार बातें हैं। जब सिर्फ
ग्राम सभा कांवर के पर ही ये शासनादेश लागू है, तो आप पूरे ब्लॉक की बात कैसे कर सकते हैं? भाई हमारा जीएसटी, हम सरकार को टैक्स देते हैं, जीएसटी देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, तो अपना बिजनेस है हमारा, हम बिजनेस करते हैं। हम तो जब प्रधान नहीं थे तब भी अपनी फर्म चलाते थे, तब तो कोई नहीं कहने आया कि भाई आप क्यों कराते हैं। तो इसमें आरोप लग रहे हैं कि संविदा कर्मी और निजी रिश्तेदारों के खाते में तो कोई ऐसे निजी रिश्तेदार के फर्म हैं आपके जिनको लगा कि आप उनके खाते में ट्रांजैक्शन करा? ऐसा कोई रिश्तेदार मेरा नहीं है जिसकी फर्म हो ब्लॉक में। तो जो भी आप 2022-23 वर्ष में जो आपने ट्रांजैक्शन कराए हैं वो अमरावती और महालक्ष्मी एंटरप्राइजेज में ही कराए हैं। शासनादेश कब जारी हुआ था? जून, संभवतः 26 जून 2022 को। और इसके बारे में आपको पूरी जानकारी कब मिली? मुझे जानकारी इसकी मिली सितंबर अक्टूबर में। उसके पहले आप ट्रांजैक्शन करा चुके? जी। तो फिर ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हो गई कि आपके ऊपर गबन का आरोप लगा? भाई देखिए, आरोप लगाने वालों को जब ये पता चला कि ऐसा कोई शासनादेश है तो उन्होंने ऑनलाइन डाटा है निकाला होगा, उनको लगा होगा ये गलत है, उस बिहाफ पर उन्होंने शिकायत की है। आप एक क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, एक ग्राम प्रधान के तौर पर अपना नेतृत्व करते हैं जी। और इस तरीके की खबरें निकल करके सामने आना आपके कार्यशैली पे भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। सही कह रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे अपने विधानसभा के वासियों के बीच में, चूंकि सामने प्रधानी का चुनाव भी है और आप देखिए, जो मैंने किया है उसका साक्षी मेरा पूरा गांव है। जो विकास कार्य आज आपको धरातल पर दिख रहे हैं, मुझसे इतर होकर के आप गांव के लोगों से अगर पूछेंगे तो वो बताएंगे कि नहीं, गिरिजेश सिंह ने क्या किया है, पिछले 10 वर्षों में क्या क्या बदला है इस गांव में। जिस गांव में एक ट्रांसफार्मर से पूरी आबादी चलती थी, आज उस गांव में 8-8 ट्रांसफार्मर लगे हैं। जहां एक सीसी रोड नहीं थी, आज मुझे लगता है कि कांवर की कोई गली नहीं बची है जो सीसी इंटरलॉकिंग से आच्छादित न हो। आप चहनिया के आसपास के चाहे जितने गांव को देख लें, शायद 91 गांव में 10 गांव में पानी की टंकी का संचालन हो रहा हो, लेकिन मेरे कांवर में 2023 से पानी टंकी का पानी हर घर में पहुंच रहा है। विद्युत की जो व्यवस्था है वो ऐसी है कि अब कोई न ट्रांसफार्मर जलता है न कोई फ्यूज उड़ता है। सड़कों की स्थिति देख लीजिए, इस विद्यालय की स्थिति देख लीजिए। तो मैंने जो विकास कार्य किया है, उस विकास कार्यों से ये लोग जल रहे हैं। क्यों जल रहे हैं? क्योंकि अब चुनाव नज़दीक है। वो चाहते हैं कि लोगों को बता करके हम चुनाव लड़ें कि नहीं, इन्होंने ये फ्रॉड किया है। तो ये आने वाले समय में आरक्षण रहा, चुनाव वो भी लड़े, हम भी लड़ेंगे, जनता तय करेगी कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। कई इस तरीके की खबर निकल करके सामने आना, वो भी खास तौर पे जब समय निकट है, एक बार पुनः चुनाव, पंचायत चुनाव का है, आपके करियर पे कितना प्रभाव डाल सकता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। मेरे जो लोग हैं, मेरे जो ग्रामवासी हैं, वो उनको पता है कि गिरिजेश सिंह बहुत संघर्ष करके ही इस गांव का विकास करा पाए हैं। लोगों ने उस दिन को भी देखा है जब नालियों में पैर रख के लोग जाते थे। आज का भी वो दिन देख रहे हैं कि जब रात के 10 बजे भी वो चले जाते हैं, उनके पैर में धूल नहीं लगती, उनके पैर में कीचड़ नहीं लगता। उनको आप जाके गांव के किसी भी संभ्रांत व्यक्ति से रोक करके पूछें कि आप बताइए गिरिजेश सिंह ने काम किया है कि नहीं किया, तो वो खुद मेरे प्रश्नों का उत्तर वो देगा। भले वो मेरा विरोधी हो, लेकिन दिल से वो स्वीकार करेगा कि नहीं, काम तो किया है उसने। रह गई आरोपों की बात, तो राजनीतिक जीवन में ऐसे आरोप लगते रहते हैं। मुझसे स्पष्टीकरण मांगा गया, मैं स्पष्टीकरण दूंगा। उस स्पष्टीकरण से अगर वो प्रभावित होंगे जांच अधिकारी, तो उस पर जो भी करना हो करेंगे, जो उनको समझ में आएगा वो करें। मैंने कोई अपराध नहीं किया है। मैंने अगर आपूर्ति भी ली है अपने फर्म से या अपने भाई की फर्म से, तो सिर्फ आपूर्ति ली है और उस कार्य को मैंने कराया है। ऐसा नहीं है कि वो बिना कार्य कराए किसी कार्य का भुगतान हुआ है। एक चीज आपसे जब बात कर रहे थे हम लोग, तो आपने बताया कि जो शासनादेश जारी हुआ था, वो शासनादेश ब्लॉक के अधिकारियों को भी उस वक्त मालूम नहीं था। किसी को नहीं मालूम था। अगर मालूम होता तो मेकर और चेकर 2 होते हैं, 2 डोंगल होता है, एक मेकर का और एक चेकर का। अगर आप कोई पेमेंट लगाते हैं तो दूसरा अधिकारी उसको चेक करता है। ठीक, अगर मैंने लगा दिया तो ये आपकी लायबिलिटी थी कि आपने उसको चेक करना है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये गलत है, तो आप उसको ओके नहीं करेंगे तो वो पेमेंट रिफ्यूज हो जाएगा। और वो उसी कंडीशन में हुआ कि उनको भी नहीं पता था कि नहीं शासन ने कोई ऐसा भी शासनादेश जारी कर दिया है। जब पता चला तो लोगों ने, ऐसे जितने भी लोग थे जो अपने गांव सभाओं में करते होंगे, या मैं खुद अपनी फर्म को अपनी गांव सभा से विड्रॉ कर दिया। फिर मैंने दूसरी फर्मों से आपूर्ति लेनी शुरू कर दी है। सुना ये भी जाता है कि कई बार सरकार के द्वारा भी आपको पुरस्कृत किया गया। जी हाँ, 2 बार पुरस्कार सरकार द्वारा मिला है आपको। 15-16 में मुझे मुख्यमंत्री द्वारा पुरस्कृत किया गया, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा। फिर 17-18 में मुझे राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार भारत सरकार द्वारा झांसी में प्रदान किया गया। उसके बाद फिर मुझे 20-21 में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पुरस्कृत किया गया। उसके बाद एक पुरस्कार
मुझे और यूनिसेफ द्वारा प्रदान किया गया, जिस मेरे कार्यों को देख करके यूनिसेफ ने मेरे गांव को गोद लिया था और उनके द्वारा तमाम योजनाओं का संचालन किया गया। उसमें यूनिसेफ ने मुझे सम्मानित किया गया। उसके बाद अमर उजाला ने मुझे सम्मानित किया। दैनिक जागरण और अल्ट्राटेक के संयुक्त प्रयास से यशस्वी प्रधान का पुरस्कार अभी मुझे पिछले साल बनारस सांस्कृतिक संकुल में मिला कि आपने जो ग्रास रूट लेवल पे जितना भी काम किया है जीपीडीपी के कार्य योजना के आधार पर या गंगा ग्राम के कार्य योजना के आधार पर, उसके आधार पर मुझे पुरस्कृत किया गया। इस पूरे ब्लॉक में मैं एकमात्र ही ऐसा प्रधान हूँ जो 2015 से लगातार अब तक वही हूँ। और 18 लाख रुपए मैंने शौचालय के भारत सरकार का पैसा भारत सरकार को वापस किया, क्योंकि मेरा गांव शौचालय से संतृप्त हो चुका था, मेरे पास पैसा शेष बच गया था। तो वो पैसा मैंने भारत सरकार को वापस किया कि नहीं, मुझे अब शौचालय की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये पैसा वापस ले लिया जाए। जबकि पूरे ब्लॉक में ऐसा कोई भी गांव नहीं है, आप पता कर लीजिए कि किसी ग्राम सभा ने आए हुए पैसे को वापस सरकार को लौटाया हो कि नहीं, मुझे इस पैसे की ज़रूरत नहीं है। आपके आने वाले जो चुनाव है, जो विपक्ष आपकी छवि को धूमिल तो नहीं कर रहे हैं, किस तरह से? देखिए, विपक्ष का काम चिल्लाना होता है। उनके अगर छवि धूमिल करने से मेरी छवि धूमिल होगी तो आने वाला चुनाव बताएगा उन्हें भी मुझे भी। और जो लोग उंगलियां उठा रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं कि ये जब प्रकरण 2022 का है तो आप 22, 23, 24 तक सोए थे। चुनाव की जब घंटी बज गई तब आपको याद आया कि नहीं, गिरिजेश सिंह ने फ्रॉड किया है। आप 2023 में भी उठा सकते थे, 24 में भी उठा सकते थे, 25 का ये नवंबर चल रहा है, आप यहाँ अब तक सोए हुए थे। या तो कहीं न कहीं आपकी मंशा है कि आप इनके खिलाफ दुष्प्रचार करें और चुनाव लड़ें। जाते जाते बस आप अब जो ये खबर आई है आपने निकल करके सामने, लास्ट में आप संबोधन क्या देना चाहेंगे? देखिए, लास्ट में यह है कि मेरी शासनादेश की न जानकारी की वजह से मुझसे जो गलतियां हुई हैं, मैंने उसको स्वीकार भी किया है, जांचकर्ता से भी स्वीकार किया है कि ऐसा कोई शासनादेश मुझे रिसीव नहीं कराया गया था जिसकी वजह से गलती मुझसे हुई है। और जब मुझे पता चला तो मैंने अपनी फर्मों को कांवर से डिसॉल्व कर दिया। वो फर्में कांवर में कोई भी आपूर्ति नहीं करती, बल्कि दूसरी फर्में आपूर्ति करती हैं। दूसरी चीज़ कि बाकी जो मेरे विकास कार्य हैं, ये उस परिणाम है उन चीज़ों का जो दूसरी बार मेरे गांव की जनता ने मुझे चुना। अगर आप देखें तो इस पूरे ब्लॉक में गिने चुने प्रधान हैं जो दूसरी बार चुन के आते हैं, या जिले में भी आप पता करेंगे तो हर ब्लॉक में स्थिति ये होती है कि 2-3 लोग ही दोबारा चुन के आते हैं। इस मामले में जांच चल रही है आपकी जी। पीआरओ महोदय ने भी कहा है कि हमने आख्या मांगी हुई है जी। बाई चांस जो आप कह रहे हैं कि आपने अपने फंड को डिसॉल्व कर दिया, उसके बाद से आपने कोई ट्रांजैक्शन नहीं करा जी। यदि बाई चांस उसके बाद ट्रांजैक्शन यदि दिखता है और आप दोषी पाए जाते हैं और पैसे अगर आपके ऊपर सिद्ध होते हैं कि आपने गबन किया, उस स्थिति में क्या गिरिजेश सिंह पैसे वापस करेंगे? ये देखिए, ये तो जो उनका शासनादेश कहता है उसके आधार पर वो कार्रवाई करेंगे, ठीक है। अब तो जांचकर्ता क्या तय करेंगे या क्या शासनादेश है, इस पर डिपेंड करता है। क्योंकि आपने किसी भी फर्म से अगर आपूर्ति ले ली तो तय है कि आपने काम कराया होगा, क्योंकि कोई भी भुगतान ग्राम सभा में तभी होता है जब निर्माण समिति उसको प्रमाणित करती है। ग्राम सभाओं में 6 समितियां काम करती हैं अलग अलग विषयों की, और वही समितियां तय करती हैं कि कौन सा काम होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए, कौन सा प्राथमिकता पे होना चाहिए। और समितियों के द्वारा जब वह कार्य सत्यापित हो जाता है तभी उसका भुगतान होता है। हर समिति में हमारे 6 सदस्य रहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है रह गया। अगर ऐसा कोई शासनादेश होगा तो जैसा शासनादेश होगा वो वैसा अपना जांच अधिकारी रिपोर्ट लगाएंगे। अगर मुझे लगेगा कि नहीं, एक निरपराध को अपराधी बनाया जा रहा है या बेवजह का मेरे ऊपर इस तरह का कुछ किया जा रहा है, तो फिर आगे जो फर्दर कार्रवाई होगी उस पर हम सोचेंगे।